हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे विलयनों की अभिक्रियाएं। यानी बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, रसायन विज्ञान में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको विलयन में डालना यानी उनका सलूशन बनाना अनिवार्य होता है। तो उनको उनके किस रूप में व्यक्त किया जाता है, उनकी सांद्रता को किस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान या भार प्रतिशत, दूसरा है विलयन का आयतन प्रतिशत और तीसरा है भार है आयतन प्रतिशत। इसको W/W से भी प्रदर्शित करते हैं। यह जो होता है V/V से, और इसको जो करते हैं W/V से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान या भार प्रतिशत क्या होता है? बहुत से ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो विलयन में डाल करके, विलायक में डाल करके उसका सलूशन बना दिया जाता है। तो हम लिखते हैं 10% NaCl का जलीय विलयन। तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ समझेंगे। 10% NaCl का जलीय विलयन का मतलब जब परसेंट आया है तो टोटल विलयन हमारा 100%। देखिए 10% जलीय विलयन का मतलब ये देखना पड़ेगा हमारे पास यहाँ W/W के रूप में है या W/V के रूप में है। अगर हमारा W/W के रूप में है तो टोटल विलयन का जो आयतन मात्रा द्रव्यमान होगा वहाँ पर 100 ग्राम में होगा। अगर हमारे पास W/V के रूप में है तो वहाँ पर टोटल विलयन हमारा 100 ml होगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, 10% NaCl का जलीय विलयन का अर्थ अगर W/W के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर जो विलेय होगा वह भी ग्राम में होगा, जिसमें घोला होगा अर्थात विलायक वो भी ग्राम में होगा। तो टोटल हमारा विलयन देखेंगे W/W के रूप में 100 ग्राम, यानी टोटल विलयन 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl है तो NaCl लिख देंगे 10 ग्राम और H2O लिख देंगे, क्योंकि जलीय विलयन है, जल के विलयन है। तो जलीय विलयन 100 में से टोटल परसेंट है तो 100 ग्राम हुआ। 10 ग्राम NaCl है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 ग्राम जो होगा हमारे पास H2O होगा। अब बात करते हैं अगर दिया हो W/V के रूप में तो वहाँ टोटल विलयन का जो आयतन होगा अब वहाँ पर 100 ml हो जाएगा। अगर W/W है तो यहाँ द्रव्यमान लेंगे, अगर V है तो यहाँ आयतन लेंगे। आगे देखते हैं, समझते हैं। द्रव्यमान या भार प्रतिशत जो होता है किसी विलयन का द्रव्यमान में उसमें विलेय कितना ग्राम घुला है उसका प्रतिशत ही द्रव्यमान भार प्रतिशत कहलाता है। एक बार और समझिएगा, किसी विलयन का द्रव्यमान में किसी विलेय का कितना ग्राम घुला हुआ है उसी का जब प्रतिशत में निकालेंगे तो जो उत्तर आएगा वह द्रव्यमान या भार प्रतिशत कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान या भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार, ये ग्राम में रहेगा, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, बटे हो जाएगा विलयन का, नीचे भी द्रव्यमान होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ विलयन है, विलयन मीन्स आपको विलेय भी लेना है प्लस विलायक भी लेना है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास विलयन का द्रव्यमान पता चल जाएगा और उस विलेय के भार गुणे 100 में उसका विलयन का द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो हो जाएगा द्रव्यमान या भार प्रतिशत। हम बात करते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे। आगे देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम पानी में घोला गया, विलयन का W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले आपको याद हो विलेय का भार, तो देखेंगे इसमें विलेय क्या होगा। तो हमने आपको बताया था विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है तो चीनी विलेय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी, 20 है तो 20 लिख देंगे, गुणे विलयन का भार हो गया गुणे 100% निकालना 100 से गुणा कर देंगे, बटे
बिलियन का आयतन, तो बिलियन कब बनेगा जब विलेय और विलायक डाला जाएगा, तो बिलियन का द्रव्यमान पता चल जाएगा 20 है, 20 प्लस पानी की मात्रा 80 है, 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणे 100 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। तो इसको लिखेंगे कैसे, 20% SU शुगर का जली विलयन। इस तरह से हो गया 20% शुगर का जली विलयन का मतलब उस जल का जो विलयन बनाया गया है टोटल 100 ग्राम माना गया है, उसमें 20 ग्राम चीनी है और 100 में से 20 घटा देंगे तो पता चल जाएगा पानी कितना है। आगे देखते हैं हम, आगे बात करेंगे विलयन का आयतन प्रतिशत V बटे V के रूप में लिखा है, यानी विलेय की जो मात्रा होगी वो भी आयतन में होगी, यानी ml में होगी, लीटर में भी हो सकता है, और जिसमें घुलने वाला होगा टोटल विलयन का जो आयतन होगा वो भी ml में होगा। बात करते हैं 20% एथिल एल्कोहल का जली विलयन। यहाँ समझते हैं 20% एथिल एल्कोहल का जली विलयन, ये एल्कोहल हमारा लिक्विड अवस्था में होता है और जली विलयन है, इसमें जल मिलाया गया है, तो टोटल 20% है 100, तो विलयन का जो आयतन होगा यानी विलयन जो हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, उसमें एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5 हो जाएगा यहाँ पर 20 ग्राम, 20 अब ये भी ml में होगा क्योंकि V बटे V है तो V ml हो जाएगा 20 ml, और जल की मात्रा जो हो जाएगी हम देखेंगे 100 में से 20 घटाएंगे, 100 माइनस 20 ml बराबर 80 ml। इसका जो फार्मूला होगा विलयन का आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन ml में गुणे 100 बटे विलयन का आयतन, इसका जो होगा विलेय का आयतन ये जो होगा ml में हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा बटे विलयन का आयतन, तो हम लिख सकते हैं विलेय का आयतन प्लस विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो आयतन हमारा पता चल जाएगा। अब इस पर आगे देखते हैं, जैसे एक सवाल दिया हो 60 ml C2H5OH एथिल अल्कोहल को 180 ml जल में घोला गया, विलयन का आयतन प्रतिशत बताइए, यानी V बटे V बताना है। तो देखेंगे हमने पढ़ा विलेय का आयतन, तो विलेय यही है हमारा 60, तो 60 हो जाएगा गुणे परसेंट है तो 100 से गुणा कर देंगे बटे विलेय और विलायक का आयतन, तो विलेय हमारे पास 60 है और यहाँ पर जो विलायक है 180 है, तो देखेंगे 60 गुणे 100 बटे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। आगे देखेंगे हमारे पास ये हो जाएगा 600 हो जाएगा बटे 24 हो जाएगा, 6 करने 6 से चौको 24, 100 बटे 4 आएगा, यानी 25% V बटे V, यानी देखेंगे इसको जब लिखेंगे आयतन विलयन प्रतिशत में तो हो जाएगा 25%, आप लिख सकते हैं V बटे V, यानी जो विलेय है वो भी आयतन में है और जो विलायक है वो भी आयतन में है। आगे देखते हैं हमारे पास है भार आयतन प्रतिशत, यानी अब इसमें क्या होगा, जो विलेय होगा वह द्रव्यमान में होगा, जो आयतन विलयन का लेंगे भार लेंगे वहां पर आयतन हो जाएगा, इसको दिखाते हैं W बटे V से। आगे देखते हैं, अगर इस तरह का सवाल इसमें है तो दिया रहता है 10 ग्राम NaCl को 90 ml जल में घोला गया, तो विलयन का भार आयतन प्रतिशत, यहाँ पर देखिए विलेय जो घुरा है ग्राम में है, W में है, जिसमें घोला गया है वह आयतन ml में, तो हम देखेंगे यहाँ पर आगे इसको लिख सकते हैं 10% NaCl
का जली विलयन और दिया और W बटे V का मतलब यानी 100 ml आयतन में 10 ग्राम NaCl है। आगे इस तरह से देखेंगे, आगे इस पे हम लोग देखेंगे एक प्रश्न दिया हुआ है, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन बनाया गया। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। जैसा कि सबसे पहले देखेंगे, जो पदार्थ A है उसकी मात्रा हमारे पास ग्राम में है, जिसमें डाला गया है, जिसमें घोला गया है यानी जल, वह भी ग्राम में है। यानी हमारे पास विलेय और विलायक दोनों ग्राम में है, तो हमको ये क्लियर हो गया W बटे W के रूप में है। यानी इस विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे परसेंट है तो 100 से गुणा कर देंगे बटे विलयन का द्रव्यमान। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे द्रव्यमान ही लेना है, यहाँ भी द्रव्यमान लेना है। क्यों? क्योंकि W बटे W के रूप में लिखा है। आगे देखेंगे विलेय का द्रव्यमान यहाँ ग्राम में रहेगा, तो कितने ग्राम है? 2 ग्राम है, 2 लिखेंगे, गुणे 100 है तो 100 से गुणा करेंगे बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन दो चीजों से मिलकर के बनाया जाता है, विलयन बनता है विलेय और विलायक। जो घुल गया विलेय, जो घोल दिया विलायक, यानी A विलेय होगा और यहाँ पे जो जल होगा वह विलायक होगा। तो A का मात्रा जो दिया है 2 प्लस विलायक की मात्रा दिया है 18, तो आगे देखेंगे 2 गुणे 100 बटे 18 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो, यानी 20 ग्राम विलयन दिया है। तो सॉल्व करेंगे, इस 0 से यह 0 कैंसिल होगा, इस 2 से यह 2 कैंसिल होगा, तो आगे आ जाएगा 10%, यानी 10% A का जलीय विलयन। इसका तात्पर्य ये हुआ 10% A का जलीय विलयन W बटे W या भार से दिया होता है। तो यानी टोटल विलयन का जो द्रव्यमान होगा 100 हो जाएगा, परसेंट दिया हो तो वहां पर A जो है 100 में 10 ग्राम घुला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।